अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फॉरियर सीरीज़ पढ़ेंगे। फॉरियर सीरीज़ होता क्या है और इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो फॉरियर सीरीज़ एक सीरीज़ होती है जिसमें लाइक एक साइन और कोसाइन की सीरीज़ है। तो इसको हम पहले एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो साथ साथ उसको इसकी एक एक चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ताकि साथ साथ जो 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 चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। क्वेश्चन इसका है एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस पाई लेस दैन एक्स लेस दैन ज़ीरो, ज़ीरो लेस दैन इक्वल्स टू एक्स लेस दैन पाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो तीन फार्मूले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि यूज़ होंगे। एक हम जो है ए नॉट की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो एक फार्मूले से निकलेगी। वो फार्मूला होता है 1/पाई ज़ीरो से लेकर 2 पाई तक एफ एक्स डी एक्स। इसी तरीके से जो है ए एन की वैल्यू जो है हम निकालेंगे, वो भी इसी तरीके से निकलेगी, ज़ीरो से लेकर 2 पाई तक। और एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसी तरीके से बी एन की जो एक वैल्यू हम निकालेंगे, जो ए एन है वो कॉस की सीरीज़ होगी, जिससे हम कॉस की सीरीज़ को पता लगाएंगे, और बी एन जो है उससे हम साइन की सीरीज़ को पता लगाएंगे। ये आ गए हमारे, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि यूज़ होंगे। अब सीरीज़ क्या होती है, इसकी सीरीज़ हम देख लेते हैं। जो सीरीज़ है इसकी वो ये होती है ए नॉट अपॉन टू प्लस ए वन कॉस कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस ए थ्री कॉस थ्री एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी के साथ फिर बी साइन की भी शुरू हो जाती है, प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स प्लस बी थ्री साइन थ्री एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे। ये बोल रहा है कि एफ एक्स, जो एफ एक्स है वो बराबर ज़ीरो के कब है, माइनस पाई लेस देन एक्स, जब एक्स जो है वो बड़ा है माइनस पाई से और ज़ीरो से छोटा है। और एफ एक्स की वैल्यू एक्स कब होगी, जब एक्स जो है वो या तो ज़ीरो के बराबर है या जो है ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है। एक्स जो है ज़ीरो से बड़ा है या ज़ीरो के बराबर है और पाई से छोटा है, ठीक है। तो ये कब एक्स बराबर होगा उस, तो हमारे पास यानी कि अब हमें मालूम क्या क्या करना है, हमें ए नॉट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो है ए नॉट मालूम करते हैं फॉर, ओके, वन मोर थिंग, साइन और कॉस का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। तो एफ एक्स जो होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है। एक्स प्लस 2 पाई जो है ये बराबर है, लाइक यूँ समझ लीजिए कि एफ एक्स जो है वो बराबर है एक्स प्लस 2 पाई के। आप कोई भी वैल्यू डालें, लेट सपोज आपने वैल्यू ले ली कोई भी 90 डिग्री ले ली। अब हम पाई बाय टू प्लस 2 पाई करेंगे ना, तो सेम आंसर आएगा जो पाई बाय टू का होगा। तो ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। लाइक कि मैंने ले ली कॉस की वैल्यू, ले ली मैंने पाई ले ली, ठीक है। कॉस की वैल्यू मैंने पाई ले ली, इसका आंसर -1 आता है। अब मैं क्या करूँगा, पाई प्लस 2 पाई करूँ तो क्या आंसर आ रहा है, तो भी -1 आएगा। इसी तरीके से साइन भी देख लेते हैं, जो हमने पाई बाय टू की बात की, पाई बाय टू प्लस 2 पाई करना है, क्या आ गया, ज़ीरो। इसी तरीके से हम ये हमने ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, तो हम एक्स प्लस 2 पाई लिखते हैं, आंसर सेम ही आता है। यानी कि टू, इसका मतलब ये है कि जो साइन की जो वेव है वो हर उसका जो पीरियड होता है 2 पाई, वो टू यानी अपने पीरियड के बाद अपनी वेव को रिपीट कर रहा होता है। तो कॉस और साइन 2 पाई का इनका पीरियड होता है, उसके बाद अपनी वेव को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल मतलब यही है, ठीक है। अब हम सवाल शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ए नॉट मालूम करना है सीरीज़ के लिए, क्योंकि हमारी सीरीज़ में ए नॉट आ रहा है।
तो ए नॉट सबसे पहले हम मालूम करेंगे। ए नॉट के लिए हमने लिख दिया ए नॉट इक्वल्स टू 1/पाई, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है आप देख लीजिए, इंटीग्रल। अच्छा हमारे पास जो कंडीशन है हम उसके हिसाब से बनाएंगे। कैसे शुरू होगा, ज़ीरो से शुरू करेंगे, ज़ीरो से सॉरी माइनस पाई से शुरू करेंगे ना, माइनस पाई से हम शुरू करेंगे, जाएंगे ज़ीरो तक। ठीक है, मैं इसको अलग अलग तोड़ के अलग अलग करके बनाऊंगा, ऐसे ही बनानी है। एफ एक्स और ये डी एक्स आ गया। अब मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और 1/पाई इसके साथ भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा ज़ीरो, अब माइनस पाई से ज़ीरो, अब ज़ीरो से पाई। ठीक है, ये हो गया, और एफ एक्स डी एक्स आ गया। अब इसकी क्या वैल्यू, माइनस पाई से जब ज़ीरो है तो क्या वैल्यू है हमारे पास, ज़ीरो, तो हम इधर लिख देंगे 1/पाई, और इधर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल माइनस पाई ज़ीरो, और इधर आ जाएगी ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ज़ीरो। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, इधर ज़ीरो दी हुई है, माइनस पाई से ज़ीरो में ज़ीरो दी हुई है एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब जो है हमारे पास आ गया प्लस 1/पाई। अब इस इधर भी देख लेते हैं, ज़ीरो से लेकर पाई तक की क्या वैल्यू दी हुई है, एक्स दी हुई है, तो हम इधर एक्सपोर्ट कर देंगे। इधर आ जाएगा हमारा पाई ज़ीरो, और इधर आ जाएगा एक्स, और ये डी एक्स ऐसे ही। अब हम इसको इंटीग्रेट करा लेते हैं। ज़ीरो का इंटीग्रल क्या होगा, ज़ीरो का इंटीग्रल ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसको आगे बढ़ते हैं। 1/पाई ए नोट की वैल्यू निकाल लें हम, यहाँ पे हमारा ज़ीरो आ गया, प्लस का 1/पाई, और ये हमारे पास आ जाएगा पाई ज़ीरो, ऐसे ही रहा। लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं, पहले इंटीग्रल कर दिया x²/2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो है हमें क्या करना है, अब सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है। ये तो हमारी पूरी टर्म कट गई, मैं इसको ऐसे ही काट देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास इक्वल्स टू 1/पाई, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो ज़ीरो तो कुछ होता ही नहीं, तो पाई का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई²/2। एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गई ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, पाई/2। ठीक है, ये हो गई हमारी ए नॉट की वैल्यू। अब हमें क्या मालूम करना है, अब ए एन मालूम करना है, जिससे हम सीरीज बनाएंगे। ए एन इक्वल्स टू 1/पाई, मैं इसका फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, फिर हम इसके बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1/पाई 2 पाई, वही वाली चीज़ है, पहले माइनस पाई से ज़ीरो, एफ एक्स क्या था, ज़ीरो था उधर, और कॉस एन एक्स, तो कॉस एन एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा डी एक्स, क्योंकि अभी हमारा एन की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जब हम आगे, जब ये एन ट्रम हमारी बन जाएगी ना, इसके बाद हम एन की जगह पे 1 2 3 और अपनी जो सीरीज़ के लिए वैल्यूज पुट करेंगे, A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे। कम से कम जो है तीन तीन ट्रम्स आप निकालें। ठीक है, कम से कम। इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाएगा इधर डी एक्स आ गया, प्लस करेंगे, फिर इधर आ जाएगा ज़ीरो से पाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, कॉस एन एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये वाली टर्म आप देख रहे हैं ज़ीरो हो गई पूरी, क्योंकि इधर ज़ीरो आ गया, तो इस टर्म को तो मैंने इस तरीके से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब मैं इस टर्म पे काम करूँगा। इस टर्म पे मुझे देखना है कि ये प्रोडक्ट है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर मुझे क्या लगाना होगा, इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना होगा। जब भी दो फंक्शन होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम इंटीग्रल में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। तो अब हमने इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करूँगा, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपनिंग और डी यू अपॉन डी एक्स एंड इंटीग्रल वी डी एक्स ब्रैकेट बंद और फिर डी एक्स। ठीक है, यानी एक तो ये u आ गया, इंटीग्रल वी डी एक्स हो गया, माइनस फिर पूरा एक इंटीग्रल, होल इंटीग्रल इस ब्रैकेट का डी यू अपॉन डी एक्स में डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और देन इंटीग्रल वी डी एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब हम इसके हिसाब से वैल्यूज पुट करते रहते हैं। u पे हम लिख देंगे x को, लीएट रूल होता है एक LIATE, जिससे हमें पता चल जाता है कि जैसे x जो है वो है एल्जेब्रा और cos क्या है ट्रिग्नोमेट्री,
तो LIATE पहले आ रहा है, अलजेब्रा पहले, फिर टी ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो इस तरीके से हम देखते हैं। एल का मतलब होता है लॉग, आई का मतलब होता है इनवर्स, LIATE होता है। तो ए का मतलब हो गया अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। इस तरीके से हम देखते हैं कि किसको हमें यू कंसिडर करना है और किसको हमें वी कंसिडर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब हमारे पास वी की वैल्यू कॉस एन एक्स है, कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रल कॉस एन एक्स डी एक्स और ये होल डी एक्स। ठीक है, इसके बाद अब हमें देखना है इसको इंटीग्रल कराना है। इंटीग्रल के लिए जो एंगल है उसमें क्या है, एन एक्स है। तो यानी कि हमारे पास नीचे जो अगर हम एन एक्स को वो करेंगे, एन एन क्या है, कोई भी नंबर होगा, तब आप इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है कि जो फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो इस टर्म का क्या आगे डेरिवेटिव, इसकी एंगल का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव हम कैसे ला सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो एन से। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई वाला जो एन होता है वो तो उसके साथ ही चले जाते हैं, फॉर्मूले के साथ ही। तो मैं डायरेक्ट बट डिवाइड में लिख दूंगा और आगे क्या होगा, कॉस का क्या होता है, साइन हो जाएगा, साइन एन एक्स और नीचे आ जाएगा एन। ठीक हो गया, और इधर हमारे पास पहले ही एक्स मौजूद है तो ये एक्स आ गया। फिर माइनस करेंगे, फिर इंटीग्रल है, इसको ऐसे ही रहने दो, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वन है, और इसका भी सेम यही होगा, साइन एन एक्स और ये एन हो गया, और बस ठीक है, और ये डी एक्स है। अब हमारे पास एक और इंटीग्रेशन है, एक और इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का अगर हम करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस कॉस एन एक्स और नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे करते हैं, आगे करते हैं। एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन, और क्या था हमारे पास, माइनस का कॉस एन एक्स, सॉरी एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा साइन का कॉस। अब हमारे पास ये आ गई, हमारे पास क्या आ गई, एन ट्रम आ गई हमारे पास। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन का नाम दे दिया, ये हमारे पास हो गई एन ट्रम। एन ट्रम आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल बस अब A1 निकालेंगे फॉर एन इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 पुट करते हैं A1, ओ सॉरी एक और चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, 1/पाई जो है मैं मिस कर रहा हूँ। ओके, ये रहा, यहाँ पे जो है इस जगह पे, यहाँ पे 1/पाई जो है वो दोनों टर्म के साथ आएगा, इसके साथ भी 1/पाई आएगा। तो हमारे पास जो है 1/पाई यहाँ चलता रहेगा साथ साथ। अब एक होल ब्रैकेट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एक होल ब्रैकेट से यहाँ पे कंसिडर कर लें, 1/पाई आ जाएगा। और लिमिट भी मैं भूल रहा हूँ, लिमिट भी हम लगा देंगे, लिमिट मैं आखिर में लगा देता हूँ, पाई ज़ीरो। तो हमने जो है यहाँ तक कर लिया था, वो रिकॉर्डिंग का थोड़ा मसला हो गया था। अच्छा, ज़ीरो से लेकर पाए तक जो है मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, वो पीछे मैंने लिखा नहीं था तो अब मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस हमें 1 2 3 वैल्यूज़ एन की जगह पे 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज़ डालनी और एक सीरीज़ बन जाएगी। दो वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ आप निकाल लें। ठीक है, फिर अब हमने क्या किया है, जो है मैंने एन की जगह पे 1 पुट किया है और एक्स की जगह पे मैंने लिमिट अप्लाई डायरेक्ट करी है। ठीक है, एक्स की जगह पे मैंने पाई पुट किया है, तो ये एक्स की जगह पे पाई आ गया, साइन पाई हो गया, इधर नीचे एन की जगह 1 आ गया, इसी तरीके से यहाँ भी हो गया। फिर मैंने अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट मैंने कर दी। ये टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो जीरो हो गई। कॉस जीरो जो है हमारे पास 1 होता है, तो मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया कॉस जीरो, और ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें, साइन पाई होता है 180, साइन 180 जीरो, तो ये वाली टर्म होगी जीरो। जहाँ पे कॉस पाई कॉस 180 -1 होता है, -1/1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये नीचे 1 स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं कि ये आगे एक सीरीज़ बनेगी, तो सीरीज़ को शो कराने के लिए बस मैं 1 लिख रहा हूँ, वरना हमें पता है कि नीचे 1 की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये क्या हो गया, -1 -2 हो गया, ये आ गया -2, और ये इधर 1/पाई इधर है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा, 1/पाई भी चल रहा है, 1/पाई यहाँ भी है और 1/पाई यहाँ भी है। ठीक है ना, ये यहाँ पर भी। अब हम जो है बस हमारे पास आंसर इसका आ गया, A1 की वैल्यू क्या आई, -2/पाई आ गई, A1 की वैल्यू आ गई। A2 की भी इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट A2 की
डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके से निकालना है तो आप लोग खुद ही निकाल लेंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है, A2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, और A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, A3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2/9 पाई। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, सॉरी, ओके ओके, -2/9 पाई आ रही थी A3 की वैल्यू। तो हमने 3 टर्म निकाल ली, ठीक है, A1 A2 A3। अब इसी तरीके से हम बी एन, अब हम निकालेंगे बी एन। हमने ए की वैल्यू निकाल ली, यानी कॉस की जो सीरीज़ है हमारे पास अब बन जाएगी। अब हमारे पास साइन की सीरीज़ को बनाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, फॉर बी एन के, अब बी एन हमें चाहिए। तो बी एन भी इसी तरीके से निकलता है। बी एन का फॉर्मूला भी मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, 1/पाई 0 से लेकर 2 पाई तक f(x) साइन nx dx। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास सिंपल है, क्या क्या है, 1/पाई लिखा हमने, देन 0 से लेकर, सॉरी -पाई से लेकर, मैं बार बार 0 लिख देता हूँ, -पाई से लेकर 0, f(x) हमारे पास इधर 0 था, साइन nx dx। ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना। f(x) 0 क्यों है, वो पीछे हमने देखा था, पीछे हमने कहाँ देखा, ये जो है, आप यहाँ देखो f(x) क्या है, 0 है, -पाई से लेकर 0 में, और इधर क्या है, 0 से लेकर पाई में x है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, और सॉरी ये टर्म, ये वाली टर्म पूरी कर लें। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर 0 से लेकर पाई तक, और f(x) हमारा x है, साइन nx dx। ठीक है, ये टर्म हमारे पास 0 हो गई। ये वाली जो टर्म है 1/पाई इधर आएगा, मैं भूल जाता हूँ, 1/पाई भी आ गया, इसका है ना 1/पाई, दोनों पे आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सिंपल वही लग रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं हम। फॉर्मूला मैं मेंशन नहीं करूँगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास होता है u की वैल्यू ux आ गया, इंटीग्रल v होता है साइन nx dx, माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन dx/dx du/dx होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, u की वैल्यू x है तो dx/dx, फिर इंटीग्रल, फिर v क्या है, साइन nx dx, और फिर ये ब्रैकेट बंद और होल dx। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, वही चीज़ है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन nx है, तो यानी कि n को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन nx/n। अब ये इंटीग्रल करा दो, आप इंटीग्रेशन इसकी करा दो, और ऊपर भी n लिख दूँ क्योंकि अभी मैंने इंटीग्रेशन कराई नहीं। अगर मैं करा देता तो फिर मैं सिर्फ नीचे ही n आता, ऊपर n नहीं आता, लेकिन अभी मैंने कराई नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये क्या दे रहा है, ये इसका आ गया साइन nx, और ऊपर इधर n लिख दिया, नीचे हमारे पास n आ गया, और ये ब्रैकेट बंद और dx। ठीक है, अब हम सिंपल है अप्लाई कर देते हैं, x आ गया, साइन nx, साइन है तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस आएगा। ठीक है, माइनस कॉस आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाती है इसकी, माइनस कॉस nx/n। ठीक है, ये हो गया हमारा, इधर भी माइनस, इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस nx आ जाएगा, और नीचे n, और ये dx। अब एक इंटीग्रेशन और रहती है, इसको करना है हमें एक और बार इंटीग्रेट, ये हो जाएगा, माइनस को बाहर ही, सॉरी यहीं से करो, माइनस कॉस nx/n, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन nx/n² हो जाएगा। ठीक है, समझ गया नहीं कैसे किया, बिल्कुल वही मेथड है। दोबारा इंटीग्रेट किया तो नीचे n² हो गया, और ऊपर कॉस था तो साइन आ गया। कॉस का इंटीग्रेट जब करते हैं तो पॉजिटिव का साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारी पूरी टर्म हो गई। अब ये हो गई हमारे क्या, बी एन, यानी ये बी एन साइन के लिए एन टर्म बन गई है, साइन की सीरीज़ के लिए। बस अब इधर भी हमें यही करना है, फॉर n = 1 सीरीज़ बनानी है। तो अब मैं 1 के लिए बना के आपको बता दूंगा, बाकी जो है आप लोग खुद ही बना लेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको आखिर में जो सीरीज़, जो हमारा मेन फार्मूला था, उस पर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एंड देन ओके। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, 1 और 2, और जो मेन इक्वेशन थी उसको मैंने नाम नहीं दिया, ये अपनी जो मेन इक्वेशन ये वाली थी, जिसमें हमें आखिर में सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, इसको हम दे देते हैं मेन इक्वेशन को ए का नाम। ठीक है, ठीक हो। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह, फिर मैं लिमिट लगाना भूल गया हूँ, वो
ये हमारे पास लिमिट है, लिमिट में लगाना भूल गया हूँ, 0 से लेकर पाई की लिमिट जो है, और 1/पाई भी, 1/पाई भी लिखना मैं भूल गया हूँ, सॉरी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0 से लेकर पाई तक की लिमिट है। और अब हम बस सिंपल लगाते हैं n=1, एक्स पे हम वही पाई पुट करेंगे, पाई आ गया माइनस कॉस पाई, नीचे 1 आ जाएगा, माइनस, और अच्छा मैं इस माइनस को भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ ना, इसको ऐसे ही रहने दें। ये आ जाएगा माइनस साइन पाई, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास पाई की लिमिट अप्लाई हो चुकी है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अरे सेम ब्रैकेट ही लगाओगे, इसमें वो नहीं है, ब्रैकेट का कोई मसला नहीं है, जो यहाँ लग वही राउंड ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जब नीचे बाहर गया 1/पाई। अच्छा अब इधर मैं ज़ीरो के लिए क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे भी ज़ीरो जब जाएगा तो वही पूरी टर्म को ज़ीरो कर देगा। यहाँ पे भी साइन ज़ीरो तो होता ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे मैं ज़ीरो के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे दिख गया कि यार मैं यहाँ भी अगर अप्लाई करूँगा लिमिट तो भी ज़ीरो, यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो भी ज़ीरो। ठीक है, तो हमें ख्वारी करनी ही नहीं है। हमने सिंपल क्या किया, कॉस पाई हमें पता है 180 होता है, तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा 1/1, जब पाई ऐसे ही रहा अभी, 1/पाई बाहर है। यहाँ पे साइन 180 ज़ीरो होता है, तो बस ये साइन 180 ज़ीरो होगा तो ख़त्म, वाली टर्म तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास बस ये बच गया। तो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 1/1 बच गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 1/1 आ गया। अब इसी तरीके से जो है B2 की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी -1/2, और B3 की अगर हम निकालें तो B3 की भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई B1 B2 B3 A1 A2 A3। अब बस हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारी जो मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर A है, उसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो अब हम पुट करेंगे, क्या है मेन फार्मूला, मेन फार्मूला जो है मैं दोबारा इधर मेंशन कर देता हूँ, f(x) = A0/2 प्लस का A1 आता है cos x, प्लस A2 cos 2x, प्लस A3 cos 3x। ठीक है, फिर सो ऑन, देन प्लस B1 sin x, प्लस B2 sin 2x, प्लस B3 sin 3x। ठीक है, अब हम कर देंगे वैल्यूज पुट, वैल्यूज पुट करते हैं। A0 की वैल्यू आई थी हमारे पास पाई/2 वैल्यू आई थी, देख लेते हैं। A0 की वैल्यू हमने कहाँ निकाली है, A0 की वैल्यू पाई/2। ठीक है, यहाँ पे हम जब A0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी पाई/4 हो जाएगी, क्योंकि नीचे भी 2 है, तो पाई/4, और फिर प्लस A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, A1 की वैल्यू हमारे पास आई थी, A1 की वैल्यू हमारे पास आई थी -2/पाई, तो हमने इधर लिख दिया -2/पाई, और ये cos x प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, B2 की वैल्यू, सॉरी A2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, A2 की वैल्यू थी -2/9 पाई, ये आ जाएगा हमारे पास -2/9 पाई, सॉरी A2 की नहीं, A2 की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो थी, A2 की हमारे पास ज़ीरो थी, A3 की वैल्यू -2/9 पाई थी, तो A2 तो हमारे पास ज़ीरो गया, तो पूरी टर्म ही ज़ीरो हो गई, फिर प्लस A3 -2/9 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा cos 3x। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना प्लस डॉट 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 और प्लस का B1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/1, B1 आ गई 1/1 sin x। इसी तरीके से प्लस B2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1/2, आई थिंक 1/2 -1/2 आई है, -1/2 B2 की वैल्यू sin 2x, प्लस का B3 की वैल्यू 1/3। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है A1 की वैल्यू हो गई, A2 की वैल्यू भी हो गई, A3 की हो गई, B1 B2 B3।
अच्छा बी थ्री की वैल्यू आ गई, ये sin 3x हम यहीं लिख देते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास π/4 माइनस का 2/π cos x, इसको इसको तो हटा ही दो, फिर माइनस का 2/9 पाई cos 3x। ठीक है, और अब जो है प्लस 1 सॉरी 1 sin x/1। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस sin 2x/2, फिर प्लस sin 3x/3 हो गया। ठीक है, तो ये जो है अच्छा एक चीज़, तो ये हमारा जो है ये सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, π/4 माइनस 2/π। अच्छा हाँ, इसमें अब आप एक चीज़ देखो कि कॉस में एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2/π। ये तो आपकी E0 की वैल्यू है ना, इसको आप बाहर ही रखो। अगर मैं सीरीज एक बनानी है मुझे कॉस के लिए, तो मैं -2/π को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ π/4, तो अपना ऐसे ही रहा -2/π, और ये अपना जो है मैंने ले लिया cos x। अच्छा ये मैं एक तरीके से अभी एक सीरीज़ की शक्ल में बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, और नीचे 1 लिखो नहीं लिखो एक बार। आगे मैं बना, ये मेरे पास आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, क्योंकि मैंने -2/π कॉमन ले लिया, तो प्लस का cos 3x/, अब 9 है तो मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर ले लिया। अच्छा इसी तरीके से ये क्या करेगा, जैसे ऑड नंबर में चलेगा 1 3, फिर जो है इसकी जो फोर्थ टर्म होगी वो होगी 0, जो फिफ्थ टर्म होगी वो आएगी, और फिफ्थ टर्म में क्या होगा, इस तरीके से होगा। मैं लिख भी देता हूँ, कोई मसला नहीं, cos 5x/5 का स्क्वायर। तो ये जो है ना इस तरीके से ये कॉस की सीरीज़ बन रही होगी, और साइन की जो सीरीज़ बन रही होगी वो होगी, इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से बंद कर दो, और अब आगे देखो, ये आ जाएगा हमारे पास जो साइन की है यहाँ से ना। ठीक है, साइन की हमारी बन रही होगी sin x/1 माइनस sin 2x/2 प्लस sin 3x/3, एंड देन सो ऑन। अब देखो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब नेगेटिव कोई वैल्यू आएगी, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो साइन की जो है इस तरीके से सीरीज बन रही होगी। तो ये जो है हमारा इस तरीके से ये सवाल जो है हमारा सॉल्व हो गया, और ये पूरी ये सीरीज़ हमारी बन गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फॉरियर सीरीज़, ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।